हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचदशो अध्याय। सती द्वारा 12 मास तक व्रताचरण एवं अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मा और विष्णु का शिवलोकगमन तथा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, एक समय त्रिलोक की सर्वस्वभूता शिवा जब अपनी माता पिता की गोद में बैठी थी, तब मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसका दर्शन किया। पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए हम दोनों को देखकर उस सती ने भी लोक लीला का अनुसरण करते हुए तुम्हें तथा मुझे प्रणाम किया। प्रणाम के अनंतर दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों सती को देखते हुए बैठ गए और विनम्र हुई उसे उमा से मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो, उस सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करोगी, जिसने पूर्व काल में तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का पाणिग्रहण नहीं किया, वर्तमान में भी जो तुम्हारे अतिरिक्त और किसी का पाणिग्रहण नहीं करता है, जो भविष्य में भी तुम्हारे अतिरिक्त अन्य का पाणिग्रहण नहीं करेगा, तथा हे शुभे, जिसकी समता कोई और करने वाला नहीं है, वही इस समय तुम्हारा पति होवे। ऐसा कहकर कुछ दिन दक्ष के घर निवास कर हम दोनों उनसे विदा हो अपने अपने स्थान पर चले आए। मेरी बात सुनकर दक्ष परम प्रसन्न हो चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को साक्षात परमेश्वरी जानकर उसका बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी में अपने मनोहर कौमारोचित विहार के साथ अपनी कौमारी अवस्था समाप्त की। अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वांग मनोहरा उस सती ने धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त कर युवावस्था में प्रवेश किया। लोकेश दक्ष प्रजापति उस कन्या में युवावस्था के लक्षण देख विचार करने लगे कि किस प्रकार अपनी इस पुत्री को शिव के लिए प्रदान करें। इधर इस कन्या ने भी शिव को प्राप्त करने का निरंतर संकल्प कर लिया। पिता के मन की बात जानकर वह अपनी माता के सन्निकट आई। उस परमेश्वरी ने बड़े विनय के साथ शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तप करने के लिए अपनी माता की सखी से कहकर आज्ञा चाही। फिर तो वह सती माता की आज्ञा प्राप्त कर महेश्वर को अपना पति बनाने के लिए घर पर ही तपस्या करने लगी। उसने आश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि में गुड़ चावल तथा लवण से हर का पूजन कर उस मास को बिता दिया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को खीर तथा पुआ द्वारा शिवाराधन कर परमेश्वर का स्मरण करने लगी। अगहन के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव तिल एवं चावलों से शिव का पूजन कर दिन बिताने लगी। पौष मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल खिचड़ी से शिव का पूजन करने लगी। माघ की पूर्णमासी को रात्रि में जागरण कर प्रातः काल भीगे कपड़े पहनकर नदी के किनारे शिव का पूजन करने लगी। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को रात्रि में जागरण कर चारों प्रहर बिलपत्र तथा बिल फल से शिव की विशेष पूजा करने लगी। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को दिन रात वह सती शिव का स्मरण करती हुई पलाश पुष्प तथा देवनों से शिव की पूजा करने लगी। वैशाख शुक्ल तृतीया को नव तिलहार यव एवं चावलों से शिव का पूजन कर उस मास को व्यतीत करने लगी।
ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को वस्त्र एवं मालती के फूलों से शिव का पूजन करती हुई उस मास को व्यतीत करने लगी। आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को काले वस्त्र कस्तूरी एवं मालती के फूलों से शिव की पूजा करती हुई उस मास को व्यतीत करने लगी। श्रावण शुक्ल अष्टमी तथा चतुर्दशी को पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्रों से शिव का पूजन करती हुई उसको व्यतीत करने लगी। भाद्र कृष्ण तेरस तथा चतुर्दशी को नाना पुष्पों और फलों से शिव का पूजन कर मात्र जल पीकर उस मास को भी बिताने लगी। इस प्रकार तत् कालों में उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के फल पुष्प तथा शस्यों द्वारा सवा अर्चन कर नियमित आहार करते हुए उस सभा ने उन मासों को व्यतीत किया। अपनी इच्छा से मनुष्य शरीर धारण करने वाली उस सती ने बड़ी दृढ़ता के साथ सभी मासों तथा सभी दिनों में शिवार्चन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक संपूर्ण नंदा व्रत को समाप्त कर शिव में अनन्य बुद्धि रखती हुई वह सभा प्रेम पूर्वक शिव का ध्यान करती हुई निश्चल समाधि में लीन हो गई। उसी समय संपूर्ण देवता एवं मुनि मुझको तथा विष्णु को आगे कर सती की तपस्या देखने के निमित्त वहां पहुंच गए। उन देवताओं ने आते ही शिव ध्यान में निमग्न सिद्धावस्था में प्राप्त हुई वह उस सती को मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। विष्णुवादी सभी देवगण एवं मुनियों ने बड़े प्रेम के साथ हाथ जोड़कर उस सती को विनय पूर्वक प्रणाम किया। वे सभी विष्णु आदि देवगण तथा महर्षिगण उसकी तपस्या से आश्चर्यचकित होते हुए सती के तप की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार सती को प्रणाम करने के अनंतर वे सभी देव एवं मुनिगण शिव के परम प्रिय कैलाश पर्वत पर गए। सावित्री के सहित में तथा लक्ष्मी के सहित विष्णु भी प्रसन्नता के साथ शिव के पास गए। वहां जाने पर आश्चर्यचकित हुए उन देवताओं तथा ऋषियों ने शिव का दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, हम लोग परम पुरुष महेश्वर परमेश्वर और महान आत्मा वाले उस भगवान को नमस्कार करते हैं जिससे सारा चरात्मक जगत उत्पन्न हुआ है। सभी प्राणियों के आदि बीज चैतन्य स्वरूप परमात्मा प्रकृति तथा पुरुष से परे उस निर्विकार ब्रह्म को हम नमस्कार करते हैं जो प्रपंच रूप से सृष्टि रूप है तथा जिसकी सत्ता से यह सब भासत हो रहा है, जिससे यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है, जिसका यह सारा विश्व है, जिसका इदम त्वम यह सब है, जो इस जगत के बाहर तथा भीतर व्याप्त है, जो निर्विकार तथा महाप्रभु है, जो अपनी आत्मा में ही सारे विश्व को देखता है, उस स्वयंभू परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं जो इस जगत में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, जो सबका दृष्टा तथा साक्षी है, जो सर्वात्मा तथा अनेक रूपों को धारण करने वाला है, आत्मस्वरूप तथा पर ब्रह्म है। हम लोग उस परमात्मा की शरण में आए हैं जिस पद को देवता ऋषि तथा सिद्ध नहीं जानते हैं, फिर और प्राणी उसे जान ही कैसे सकता है, जिसको देखने के लिए अच्छे लोग मुक्त संग हो जाते हैं, जिसका चरित्र संसार के मनुष्यों से गेय तथा निष्फल है।
वे परमात्मा ही हमारी गति है। हे प्रभु, जगत के दुखदाई जन्मादि खड विकार आपसे नहीं होते, फिर भी माया के वशीभूत हो आप उस पर कृपा कर उन जन्मादि खड विकारों को ग्रहण करते हैं। आश्चर्य कर्म करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। वाणी से सर्वथा परे आप परमात्मा पर ब्रह्म को नमस्कार है। आप निरूप होते हुए भी बहुरूप हैं। आप अनंत शक्ति युक्त परमेश्वर हैं। आप त्रिलोकपति सब साक्षी तथा सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप स्वयं प्रकाश, निर्वाण, सुख तथा संपत्ति स्वरूप हैं। ज्ञानात्मा, व्यापक तथा ईश्वर हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप निष्कर्म, सर्व समर्पण तथा काम कर्म के न्यास से प्राप्त होने वाले तथा मुक्ति के देने वाले हैं। आप पुरुष तथा परमेश्वर हैं, अतः सब कुछ देने वाले आप प्रभु को नमस्कार है। आप सबके शरीर में निवास करने वाले आत्म स्वरूप तथा सभी को जानने वाले ज्ञान स्वरूप हैं। आप सबके पति महान तथा मूल प्रवृत्ति हैं। ऐसे पुरुष परेश तथा सब कुछ देने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। 3 नेत्र, 5 मुख तथा ज्योतिष रूप आपको नमस्कार है। सभी इंद्रियों के विषयों के भोक्ता आप निष्कारण परमात्मा को नमस्कार है। आप त्रिलोक के कारण तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं तथा शीघ्र ही शरणागत को उतारने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप आमनाय वेद तथा आगम शास्त्र के समुद्र तथा परमेष्टि हैं। भक्तों के उद्धार में लगे रहने वाले सर्वगुण संपन्न आप प्रभु को नमस्कार है। आप गुण रूपी अरणि से आच्छन्न हैं। चित्त स्वरूप तथा ऊष्मा रूप महेश्वर हैं। आप मूर्खों से न प्राप्त होने योग्य तथा ज्ञानियों के हृदय में निवास करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। आप संसारी जीवों के पास को काटने वाले तथा भक्तों को मुक्ति देने वाले हैं। स्वयं प्रकाश, नित्य अव्यय तथा नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। सबके अंतर्यामी आप विकारी तथा सर्वेश्वर संपन्न हैं। धर्मादि चतुर्भग जिनकी सेवा करते हैं तथा सब लोग जिनसे अपनी सद्गति चाहते हैं, ऐसे ही प्रभु आपके लिए नमस्कार है। आप हम लोगों पर प्रसन्न हो तथा करुणा करें। आपके अनन्य भक्त आपसे ऐसे किसी अन्य अर्थ की अपेक्षा नहीं करते, किंतु केवल मंगल स्वरूप आपके चरित्र का गान ही करते हैं। आप अविनाशी, अव्यक्त तथा व्यापक हैं। अध्यात्म तथा योग से गम्य हैं, परिपूर्ण हैं। इस प्रकार के आपके हम लोग स्तुति करते हैं। आप इंद्रियों से परे, स्यों आधार रहत, किंतु सबके आश्रय हेतु रहत, अनंत आद्य तथा सूक्ष्म है। अतः अखिलेश्वर आपको हम सभी प्रणाम करते हैं। आपने अपनी तुच्छ कला मात्र से नाम रूप के द्वारा विष्णु आदि सभी देवों की तथा इस चराचर जगत की पृथक पृथक सृष्टि की है, अतः आपको नमस्कार है। जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से ही उत्पन्न होती हैं तथा पुनः उसी में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार इस सृष्टि का सारा गुण प्रभाव आत्मा, इंद्रिय तथा विषय आप में ही उत्पन्न होता है तथा लीन होता है। हे प्रभु, आप देवता, असुर, मनुष्य, त्रियक, पशु पक्षी तथा स्त्री पुरुष, खड, नपुंसक आदि कुछ नहीं है, न सत्य है असत्य है, अतः आप अनिर्वचनीय हैं। श्रुतियों के निषेध से जो बच जाता है, अर्थात श्रुति में
इति न कहकर आपको नेति कहा है। वही निषेध स्वरूप आप हैं। आप विश्व स्वरूप तथा विश्व के पालक हैं। विश्व के लय करने वाले विश्वात्मा भी आप ही हैं। अतः उस ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। कर्म योग से चित्त को समाहित करने वाले योगी जन अपने योग युक्त चित्त में जिन्हें देखते हैं उन्हें योगेश्वर भगवान को हम लोग नमस्कार करते हैं। वे अपनी सत्य रज तथा तमो गुणात्मक शक्तियों से असह्य वेग वाले प्रभु हे प्रियमय आपको नमस्कार है। आप अनंत शक्ति संपन्न हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। अतः आपको नमस्कार है। हे दुर्गेश अपनी इंद्रियों को बस में न रखने वाले जनों से आप सर्वथा दुष्प्राप्य हैं, क्योंकि आपको प्राप्त करने का मार्ग ही दूसरा है। आप भक्तों के उद्धार में निरत रहने वाले हैं। आपका तेज गुप्त है, जिसकी शक्ति ने हमें मूर्ख बना दिया है तथा जिसकी माया शक्ति से मोहित हुआ पुरुष अपने को नहीं जानता। ऐसे दुरधिगम्य महात्म वाले आप महाप्रभु को हम नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, सभी विष्णु आदित्यों इस प्रकार महादेव की स्तुति कर भक्ति से विनम्र हो चुप हो गए। इस प्रकार से दत्ती बाजा टीका सहस्र महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में नंदाव्रत विधान स्तुति वर्णन नामक 15वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।